नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जंगल में पार्टी नहीं होगी। 31 तक तराई वन्य क्षेत्र में प्रवेश बंद, पार्टी करने गए तो होगी सजा। अगर आप 31 दिसंबर और न्यू ईयर के मौके पर तराई के वन्य क्षेत्रों में जाकर पार्टी करने की सोच रहे हैं तो सावधान रहें। तराई पूर्वी वन प्रभाग ने 29 दिसंबर से 31 दिसंबर के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार तराई पूर्वी वन प्रभाग में इन 4 दिनों में प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित है। वन विभाग ने लोगों का मूवमेंट रोकने के लिए विशेष पेट्रोलिंग शुरू की है। अगर कोई एडवाइजरी का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में होगी 400 डॉक्टरों की भर्ती। 30 अप्रैल को आएगा बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में जल्द 400 डॉक्टरों की भर्ती होगी। ये नई भर्तियां नए साल में मार्च महीने में होंगी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि नए साल से 30 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की परंपरा लागू होगी। उत्तराखंड में यातायात पर पड़ा कोहरे का असर। बस, ट्रेन और जहाज सब हो रहे लेट। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कोहरा परेशानी का सबब बना हुआ है। बुधवार को जहां कोहरे के कारण कई ट्रेनें और फ्लाइटें लेट हुई तो वहीं सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। आज भी कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन ने लोगों से कोहरे में सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है। उत्तराखंड फायर सर्विस के कार्यों की हुई समीक्षा। बैठक में तय की गई प्राथमिकताएं। उत्तराखंड फायर सर्विस की देहरादून में बैठक हुई। बैठक में फायर सर्विस की मौजूदा स्थिति और प्राथमिकता तय की गई। इस दौरान बताया गया कि 368 फायरमैन प्रशिक्षण ले रहे हैं। फायर सर्विस विभाग ने डीजीपी अभिनव कुमार को डेमो भी दिया। डीजीपी ने आग लगने की आशंका वाले स्थानों के चिन्हीकरण का आदेश दिया। अयोध्या से ऋषिकेश पहुंचे पूजित अक्षत कलश। भक्तों ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाली शोभा यात्रा। राम जन्मभूमि अयोध्या में पूजित अक्षत कलश आज ऋषिकेश पहुंचा। इस मौके पर त्रिवेणी घाट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिससे शहर के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान राम भक्तों की भी शहर में भगवान राम और प्रभु हनुमान की झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकालते हुए त्रिवेणी घाट पहुंचे। यहाँ अक्षत कलश के आगे शीश झुकाकर सैकड़ों भक्तों ने भगवान राम के नाम का गुणगान किया। शहर के तमाम साधु संत भी त्रिवेणी घाट पर अक्षत कलश वितरण करने के लिए मौजूद रहे। शहर के 20 क्षेत्रों में एक एक करके अक्षत कलश को वितरण कर ढोल नगाड़ों के साथ रवाना किया गया। लिफ्ट लेकर हल्द्वानी जा रहा प्लाटून कमांडर हादसे का शिकार। वाहन की खाई में गिरने से मौत। अल्मोड़ा के रानीखेत में वाहन दुर्घटना में होमगार्ड प्लाटून कमांडर की दर्दनाक मौत हो गई। वाहन हल्द्वानी जा रहा था। हादसा बुजान के पास हुआ। जवान अनियंत्रित होकर कोसी नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि प्लाटून कमांडर ने वाहन चालक से लिफ्ट ली थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। एम्स में शुरू हुई कोविड स्क्रीनिंग। 9 से 5 बजे तक रहेगी ओपीडी। संक्रमित मरीजों के लिए बेड रिजर्व। कोरोना वायरस संक्रमण के संभावित वेरिएंट से लड़ने के लिए एम्स ऋषिकेश पूरी तरीके से तैयार है। संस्थान ने इस संबंध में स्क्रीनिंग ओपीडी की शुरुआत करने के साथ साथ आपात स्थिति वाले कोविड संक्रमित मरीजों के लिए 6 बेड भी रिजर्व किए हैं। अतिक्रमण की भेंट चढ़ा श्रीनगर बहुउद्देशीय बस डिपो। 1 साल बाद भी बसों को नहीं मिला रास्ता। पत्रों तक सीमित प्रकाशन। अतिक्रमण के कारण श्रीनगर वासियों को नए बस डिपो का लाभ नहीं मिल पा रहा। परिवहन विभाग भी अपनी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार प्रशासन को पत्र लिख चुका है मगर 1 साल बीत जाने के बाद भी इस मामले पर कुछ खास नहीं हुआ। मुश्किलों में रुद्रपुर निवर्तमान मेयर। शैलजा फार्म अवैध पेड़ कटान मामले में मुकदमा दर्ज। कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन। शैलजा फार्म से अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले में रुद्रपुर निवर्तमान मेयर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने मामले में रुद्रपुर निवर्तमान मेयर सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मेडिकल संचालकों ने विभाग की कार्रवाई का जताया विरोध। बंद रखे स्टोर, जाने पूरा मामला। पौड़ी के श्रीनगर और श्रीकोट में आज मेडिकल स्टोर पूर्ण तरीके से बंद रहे। मेडिकल संचालकों ने औषधि नियंत्रण विभाग की उस कार्रवाई के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद रखे जिसमें उनके स्टोरों से दवाइयों के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है। जबकि विभाग का कहना है कि कई स्टोरों पर मेडिकल डिवाइस लाइसेंस न मिलने और मानकों का पालन न करने पर कार्रवाई की गई है। मानव वन्यजीव संघर्ष। सदियों में उत्तराखंड के वन्यजीवों में हो रहा है ये बदलाव बन रहा हमलों की वजह। देवभूमि उत्तराखंड में लगातार बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में अब तक कई लोग काल की गाल में समा चुके हैं। सरकार और वन विभाग की लाख कोशिशों के बाद भी मानव वन्यजीव संघर्ष के मामलों पर रोक नहीं लगाई जा सकी है जिसके कारण चिंताएं बढ़ गई हैं। बात अगर बीते कुछ दिनों की करें तो उत्तराखंड के पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं देखने को मिली हैं। गुलदार, बाघ, हाथी, भालू, बंदर सबसे अधिक रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। इसके पीछे जानकार अलग अलग वजह बता रहे हैं।
नेताजी ने बंदूक और पिस्टल के साथ लगाए ठुमके, पुलिस ने दर्ज कर लिया मुकदमा। भीम आर्मी के युवा नेता को अपने एक दोस्त की शादी में पिस्टल और बंदूक लेकर डांस करना भारी पड़ गया। भीम आर्मी नेता का शादी समारोह में पिस्टल और बंदूक लेकर किए गए डांस का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए भीम आर्मी के नेता सोनू लाठी और लाइसेंस धारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बंदूक के लाइसेंस धारक पुरुषोत्तम सिंह से बंदूक जब्त कर वीडियो के आधार पर सोनू लाठी से पिस्टल के संबंध में पूछताछ कर रही है। मसूरी की सर्द फिजाओं में खुल रही पहाड़ी व्यंजनों की महक, शुरू हुआ 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल। पहाड़ों की रानी मसूरी की फिजाएं इन दिनों सर्द हैं, जिसके कारण यहाँ का मौसम रुमानी है, जिसे देखते हुए देश दुनिया के तमाम पर्यटक मसूरी के सर्द मौसम और बर्फबारी का आनंद लेने यहाँ पहुँचते हैं। इसी कारण मसूरी में भव्य विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया जाता है, जिसका आज शुभारंभ हो गया। विंटर कार्निवाल के पहले दिन मसूरी में फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और गणेश जोशी ने किया। धामी सरकार में दायित्वधारकों की बल्ले बल्ले, मानदेय के साथ बढ़ाया गया टैक्सी भत्ता, मिलेगी ये सुविधाएं। उत्तराखंड में धामी सरकार दायित्वधारियों पर विशेष मेहरबान दिख रही है। सरकार ने दायित्वधारियों के लिए न केवल मानदेय की बढ़ोतरी की है, बल्कि उनके ट्रांसपोर्ट खर्चे को भी बढ़ा दिया है। इसके भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित विभाग को दी गई है। 5 लोकसभा सीटों पर मेंबरशिप कैंपेन चलाएगी यूकेडी, सख्त भू कानून को लेकर भी बोलेगी हल्ला, तैयार हुई रणनीति। 1 जनवरी से उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर सदस्यता अभियान चलाएगी। इसके साथ ही यूकेडी भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग को लेकर भी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेगी, जिसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने रणनीति तैयार कर ली है। पिथौरागढ़ में शिक्षक की खाई में गिरकर मौत, नेपाल से जैकेट की खेप ला रहे 2 शख्स गिरफ्तार। पिथौरागढ़ के बलुआ कोट क्षेत्र में एक शिक्षक सड़क किनारे शौच करते वक्त सीधे खाई में जा गिरा, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। उधर नेपाल में जैकेट की खेप ला रहे 2 शख्स को पुलिस और एसएसबी ने हिरासत में लिया है। आरोपी नेपाल से सस्ते में जैकेट खरीदकर भारत में सप्लाई करने निकले थे। 31 पर पर्यटकों को जाम से मिलेगा निजात, गूगल मैप पर दिखेगा मसूरी जाने का खास रूट। आगामी 30 से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अगर आप देहरादून से होकर मसूरी जाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करेंगे तो आपको शहर से बाहर का रूट नजर आएगा। जी हाँ, देहरादून शहर में जाम न लगे, इसके लिए बाहर गूगल मैप पर मसूरी के रूट में बदलाव किया गया है। ऐसे में बाहरी राज्य से आने वाले पर्यटक शहर के बीचों बीच से नहीं गुजर पाएंगे, उनके लिए आउटर रूट बनाया गया है। मां यमुना के मायके खरसाली पहुंचे शीतकालीन 4 धाम यात्रा, अविमुक्तेश्वरानंद ने की पूजा अर्चना। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शीतकाल 4 धाम यात्रा पर निकले। हरिद्वार से निकली उनकी यह यात्रा मां यमुना के मायके खरसाली गांव पहुंच गई है। उनका कहना है कि यात्रा का मकसद शीतकाली में भी 4 धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे और उनका भ्रम दूर हो। गढ़वाल लोकसभा सीट पर घमासान, बीजेपी से दर्जन भर नेताओं ने ठोकी दावेदारी, किसे मिलेगा 2024 का टिकट। गढ़वाल संसदीय सीट पर एक अनार 100 बीमार की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी से कई नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिसमें निवर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद वीरेंद्र जुयाल ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी है। इसके अलावा दीप्ति रावत भी सक्रिय नजर आ रही हैं। कई अन्य नेताओं ने भी दावेदारी का हाईकमान को पशोपेश में डाल दिया है। कोरोना कहर, नए साल पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, संदिग्ध मरीजों का RT-PCR जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। नए साल के जश्न को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत प्रदेश में संदिग्ध मरीजों का RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा। इसके साथ ही उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवाई जाएगी। नए साल पर उत्तराखंड पहुंचने वाले पर्यटकों को लेकर भी विभाग अलर्ट पर है। जनवरी पहले हफ्ते में हो सकता है विशेष सत्र, यूसीसी और क्षैतिज आरक्षण पर मुहर संभव। नए साल में यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के लिए विधेयक को पारित किया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इसके लिए विशेष सत्र आहूत की जाएगी, जबकि राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में विधानसभा की ओर से गठित कमेटी ने विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी है। न्यू ईयर पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को मिलेगा गिफ्ट, द होली गंगा बुक भेंट करेगा GMVN। उत्तराखंड में नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटकों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। वर्तमान समय में पर्यटन स्थलों में मौजूद तमाम होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे फुल हो रहे हैं। इसी क्रम में गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस भी फुल चल रहे हैं। ऐसे में GMVN इस नए साल पर गेस्ट हाउस में ठहरने वाले पर्यटकों को द होली गंगा बुक भेंट करेगा, जिसके जरिए उत्तराखंड के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे प्रदेश के अन्य जगहों पर जाने के लिए पर्यटकों का रुझान और अधिक बढ़ेगा।
चमोली का रौली ग्वाड़ होगा मॉडल विलेज, सभी सुविधाओं से लैस होगा गांव। चमोली का रौली ग्वाड़ गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए विस्तृत प्लान तैयार कर लिया गया है। साथ ही अधिकारियों को गांव में सभी सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। अभी गांव में सब्जी उत्पादन, लिलियम फूलों की खेती, मशरूम उत्पादन हो रहा है।